गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी की हमने डेफिनेशन दी थी, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि सूक्ष्म जीवों, कवकों, कोशिकाओं, उत्तकों, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए मानव कल्याण के लिए जो है लाभदायक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत के अंतर्गत हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न टूल्स के बारे में बात की। आनुवांशिक अभियांत्रिकी आज हम जो है बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत डीएनए पुनर्योजक तकनीक। डीएनए पुनर्योजक तकनीक या इसको हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी जो है, इसके अंतर्गत यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीक होती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, डीएनए के जो संरचना है उसमें हेर फेर करवा करके नए डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो यह संपूर्ण तकनीक जो होती है डीएनए पुनर्योजक तकनीक कहलाती है। इसके अंदर हम जो है डीएनए की संरचना को लेते हैं, उस डीएनए की संरचना में से जो उपयोग में आने वाला डीएनए, अर्थात इसको हम वांछित डीएनए कहते हैं या इसे हम जो है वांछित जीन कहते हैं, उसको उस डीएनए में से निकाला जाता है और जो है नई कोशिका में या विदेशी कोशिका के अंदर उसका स्थानांतरण करवाया जाता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब डीएनए को कोशिका में से किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों का उपयोग करते हैं और उस कोशिका में से इन एंजाइमों के माध्यम से हम उस डीएनए को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर उस डीएनए में से जो उपयोगी डीएनए है जिसका हमको उपयोग करना है, उस डीएनए खंड का हम चयन करते हैं और उसे जो है उस संपूर्ण डीएनए में से अलग किया जाता है। उसके पश्चात उसको आगे की प्रक्रिया यानी डीएनए पुनर्योजक तकनीक में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तकनीक के निम्नलिखित चरण होते हैं। जैसे सर्वप्रथम है कोशिका का विलगन। कोशिका का विलगन। देखिए, कोई भी जो कोशिका होती है, हमको पता है इस कोशिका के ऊपर जो है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली आदि पाई जाती है और इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, जिसके अंदर केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्रों पर डीएनए पाया जाता है। तो हमें जब इस कोशिका में से डीएनए को निकालना है तो इसके लिए क्या करवाया जाता है, सर्वप्रथम इस कोशिका का क्या करवाया जाता है, विलगन करवाया जाता है। अर्थात इस कोशिका भित्ति को तोड़ा जाएगा और इसमें से जो है डीएनए को अलग किया जाता है। कोशिका का जब विलगन किया जाता है तो सर्वप्रथम जो है लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से क्या किया जाता है, इस कोशिका की भित्ति को, कोशिका झिल्ली को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और इसमें से क्या करवाया जाता है, इन गुणसूत्र डीएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो कोशिका से गुणसूत्र या डीएनए को पृथक किया जाएगा। तो लाइसोजाइम एंजाइम के माध्यम से इसे तोड़ा जाएगा। फिर इस गुणसूत्र डीएनए के अंदर क्या है कि डीएनए के अलावा जो है आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो इस गुणसूत्र में से जो है डीएनए को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रोटीएज एंजाइम का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस गुणसूत्र में से क्या करते हैं, प्रोटीन युक्त संरचनाओं को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं
और हमें जो है क्या प्राप्त हो जाता है, केवल डीएनए सूत्र प्राप्त होता है। तो क्या किया जाता है, प्रथम जो चरण होता है कोशिका का विलगन या इसको विगलन भी कहा जाता है, जिसमें कोशिका में से क्या किया जाता है, डीएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब जब क्या होगा कि इन एंजाइमों के माध्यम से कोशिका में से क्या करवा लिया जाएगा, डीएनए को पृथक करवा लिया जाएगा। उसके पश्चात जो है सेकंड चरण चालू होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए का खंडन। डीएनए का खंडन, देखिए ये क्या होता है डीएनए का खंडन। जब क्या किया जाता है कि कोशिका से हम जो है डीएनए को पृथक करते हैं, उसके पश्चात जो है उस डीएनए को क्या किया जाता है, विभिन्न खंडों में जो है तोड़ा जाता है। डीएनए का खंडन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइमों का उपयोग करते हैं। एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइमों का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। यह एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए पर क्रिया करते हैं और डीएनए के खंडों को क्या कर देते हैं, ये छोटे डीएनए को जो है ये क्या कर देते हैं, छोटे छोटे खंडों में जो है विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक खंड जो होता है यह जीन का कार्य करता है, अर्थात डीएनए के छोटे छोटे खंड जो होते हैं यह क्या होते हैं, जीन कहलाते हैं। तो इन प्रतिबंधित एंजाइमों के माध्यम से डीएनए के को छोटे छोटे खंडों में जो है बांटा जाता है। फिर इसमें से जो है सबसे छोटे खंडों को अलग करने के लिए हम जो है यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का क्या किया जाता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डीएनए का एक सीक्वेंस प्राप्त किया जाता है, जिसमें डीएनए के छोटे अणुओं से लेकर के बड़े खंडों तक जो है डीएनए को क्या किया जाता है, एक सीक्वेंस में प्राप्त कर लिया जाता है। और उसमें से जो है हम वांछित डीएनए को छांट करके जो है, या वांछित डीएनए खंड जिसका हमको उपयोग करना है उसका ही क्या करते हैं, हम उसको अलग करते हैं और उसको जो है आगे की प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो फर्स्ट चरण में हम बात कर रहे हैं कोशिका का विलगन, जिसमें से क्या किया जाता है, कोशिका को गला करके, कोशिका भित्ति को तोड़ करके इसमें से क्या किया जाता है, गुणसूत्र डीएनए को जो है निकाला जाता है और उसमें से क्या करवाया जाता है, डीएनए का पृथक्करण करवाया जाता है, डीएनए को प्राप्त किया जाता है। सेकंड जो चरण है, जब डीएनए कोशिका में से प्राप्त कर लिया जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित एंजाइमों के माध्यम से जो है डीएनए को छोटे छोटे खंडों में जो है बांटा जाता है, जिसके लिए एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है और डीएनए को छोटे छोटे खंडों में जो है तोड़ लिया जाता है। अब ये जो डीएनए के छोटे छोटे खंड हमें प्राप्त हुए, इनमें से हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए खंड का जो है चयन करते हैं, अर्थात वांछित जीन को हम जो है छांटते हैं और उसका क्या करवाया जाता है, उसका प्रतिलिपिकरण करवाया जाता है। इस डीएनए के वांछित डीएनए खंड के प्रतिलिपिकरण के लिए क्या करवाई जाती है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर तकनीक। और इस पीसीआर तकनीक के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, वांछित डीएनए खंड का क्या करवाया जाता है, प्रतिलिपिकरण करवाया जाता है, प्रतिलिपिकरण करवाया जाता है, अर्थात उस वांछित डीएनए खंड वाले भाग की बहुत सारी प्रतिलिपियां जो है वो तैयार की जाती है ताकि अनुसंधान कार्यों के अंदर जो है सहायता मिल सके। तो जो रिसर्च किए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, उस वांछित डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां पहले से ही तैयार करवा ली जाती है और यह प्रतिलिपियां जो होती है पीसीआर तकनीक के माध्यम से जो है तैयार की जाती है। पीसीआर तकनीक को हम जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं।
तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, वांछित डीएनए खंड का प्रतिलिपिकरण करवा करके बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। जब वांछित डीएनए खंड की बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार करवा दी जाती है, उसके पश्चात क्या करवाया जाता है, तीसरे चरण में जो है, तीसरे चरण में क्या करवाया जाता है कि इस वांछित डीएनए खंड को क्या किया जाता है, वाहक के साथ जोड़ा जाता है। वांछित डीएनए खंड को वाहक से जोड़ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो वांछित डीएनए हमें प्राप्त हुआ है उसे क्या करवाया जाता है, जैसे ये मान लो वांछित डीएनए, तो इसको क्या किया जाएगा कि वाहक के साथ जो है इसे जोड़ा जाता है। और जब इनको वाहक के साथ जोड़ा जाता है तो ये जो है एक नए डीएनए में रूपांतरित हो जाता है। इसे हम कहते हैं पुनर्योजित डीएनए। पुनर्योजित डीएनए यानी कि यहाँ पर ये जो वांछित डीएनए खंड है इसे हमने क्या कर दिया, वाहक के साथ जोड़ दिया। और क्या होएगा, जब ये वाहक के साथ वांछित डीएनए खंड जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, पुनर्योजित डीएनए। अब क्या किया जाता है कि वाहक जो होते हैं ये वास्तव में क्या है, डीएनए को ले जाने का कार्य करते हैं किसी कोशिका के अंदर। तो यहाँ पर जो चौथा चरण प्रयुक्त किया जाता है उसमें हम कहते हैं कि पुनर्योजित डीएनए का कोशिका में स्थानांतरण। यानी कि जो पुनर्योजित डीएनए है इसको हम क्या करते हैं, जिस कोशिका के अंदर इस वांछित डीएनए को पहुंचाना है उसे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण पुनर्योजित डीएनए खंड को क्या कर देंगे, कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा कि वांछित डीएनए जो होता है या पुनर्योजित डीएनए जो होता है वह कोशिका में क्या करवा दिया जाता है, स्थानांतरित करवा दिया जाता है। स्थानांतरण के लिए जो है विभिन्न तकनीकें प्रयोग में लाई जाती है, जिसके अंतर्गत जीनगन तकनीक, शॉटगन तकनीक आदि जो है प्रयोग में लाई जाती है, जिससे क्या किया जाता है कि पुनर्योजित डीएनए को क्या किया जाता है, कोशिका में स्थानांतरण करवा देते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, जो पांचवा सबसे अंतिम भाग है, इसमें क्या होता है कि पुनर्योजित डीएनए का कोशिका डीएनए से जुड़ना। अब जो पुनर्योजित डीएनए कोशिका में जाता है वह क्या करता है, इस कोशिका के डीएनए के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस जीन का समावेश जो होता है वह क्या हो जाता है, जो विदेशी कोशिका है या जिस कोशिका में हमने इस डीएनए खंड का स्थानांतरण किया है उस कोशिका के डीएनए से क्या हो जाता है, ये वांछित डीएनए जो है जुड़ जाता है। और फिर जो है यह अपनी प्रतिलिपियां जो है तैयार करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो वांछित डीएनए खंड है उसे हम क्या करते हैं, किसी भी कोशिका के अंदर जो है स्थानांतरित करवा देते हैं, जिसके फलस्वरूप उस कोशिका के अंदर वांछित डीएनए खंड के जुड़ने से क्या हो जाता है, नए लक्षणों का निर्माण हो जाता है। तो यह तकनीक जो है इस प्रकार से जो है कार्य करती है। तो इसमें वांछित डीएनए खंड को हम इन विभिन्न चरणों का प्रयोग करते हुए जो है प्राप्त करके जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से
जो है किसी भी वांछित कोशिका में जो है भेज देते हैं और वांछित कोशिका में इस वांछित डीएनए खंड के कारण से नए लक्षणों का समावेश हो जाता है और जो कोशिका तैयार होती है वह कोशिका आगे चल करके जिस जीव का निर्माण करेगी ऐसे जीनों को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक जीव। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जीनों का या डीएनए का समावेश जो है पुनर्योजित डीएनए तकनीक के माध्यम से जो है करवाया जाता है। तो यह पुनर्योजित डीएनए तकनीक कहलाती है।